श्री कृष्ण अर्जुन पास ही बैठे थे, तो एक चींटा एक दाना लेकर के चावल का टूटा हुआ बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, क्योंकि उसकी एक टांग टूटी हुई थी। तो अर्जुन जी की दृष्टि पड़ी, कहा प्रभु राजसूय यज्ञ में सब आनंद ले रहे हैं, ये चींटा कितना कष्ट पा रहा है, क्या इसको भी कभी सुख मिलेगा? तो भगवान ने कहा तुम तो इसके आगे को देख नहीं पा रहे, पूर्व को। ये 14 बार इंद्र बन चुका है चीटा। भगवान ने क्या कहा? 14 बार वो इंद्र बन चुका है, और आज दशा क्या है? एक दाना लेकर लंगड़ा के चल रहा है। समझ रहे हो? हम इंद्र भी बन चुके हैं, हम देवता बन करके खूब भोग भोगे हैं, हम नरक में जाकर खूब दंड भोगे हैं, कुछ याद नहीं है। माया का काम है विस्मरण करा दे। अब नया शरीर मिला भगवत प्राप्ति के, लगता है भोग भोग लो, क्या होगी? तृप्ति होनी है अंदर से। देखो, जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें मिल जाता है। अब पा गया, अब पा गया। मीरा जी नाच रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन। अब मिल गया, मतलब मेरे मन को विश्राम तभी मिलेगा जब भगवान का भजन होगा, भगवान की अनुभूति होगी, और वो तभी होगी जब हम अभ्यासरत रहे। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप अभी नष्ट करने की सोचने लगेंगे। तो देखो, जैसे पति का बहुत प्यारा शरीर है और मेरे भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाए, कितने मिनट गले लगाओगे? डर लगेगा छूने में, और पैसा दे के नष्ट करवा दोगे। नहीं, पैसा दे के लकड़ी लाओगे और उसकी चिता लगाओगे, और उसे पूछे कि ये जो तुम आग लगाने जा रहे हो, ये वही तो शरीर है जिसको आप पति मान रहे थे या पत्नी? तुमने उसको पहचाना? बोले नहीं। तो जाना तो शरीर को था, इसे गले लगाओ, अब इसे रखे रहो। नहीं नहीं, अब कैसे रख सकते हैं? वो चला गया। अनजाने में भी हम प्यार उससे कर रहे थे। कौन से? जो भगवान अंदर बैठे हैं, जो भगवान का अंश है। अज्ञान की धरा में हम जी रहे, इसलिए समझ नहीं पा रहे कि हमारा स्वरूप ही शांत है। हमारा अक्लेद्य, कोई क्लेश छू नहीं सकता। अदा है, कोई अग्नि की ताकत नहीं जला सके। अशोष्य, कोई वायु की ताकत नहीं कि सुखा सके। हमारा स्वरूप जो है वो ऐसा है। इसलिए नाम जप करते हुए ना, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, यह दीर्घ काल तक निरंतर ऐसा अभ्यास किया जाए तो सिद्ध हो जाएगा दृढ़ भूमि, फिर परमानंद की अनुभूति होगी। सही सही। काकभूषुंड जी गरुण जी से अपना अनुभव कहते हैं कि कोई ऐसी योनि नहीं जहां मैं गया न हो, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया न हो, लेकिन सुखी न भयो आज की राय। आज जैसा मुझे सुख भगवान की भक्ति में मिला, वैसा कहीं नहीं मिला। ये बड़े बड़े महापुरुषों का है। विश्वास करके चल दो। तो क्या करना, कुछ बदलना थोड़ी है। जैसे रह रहे हो वैसे रहो, पत्नी पुत्र परिवार वैसे ही। जो ड्यूटी कर रहे हो वही ड्यूटी करो, बस भावना बदलनी है। ये ड्यूटी भगवान की सेवा है, ये परिवार भगवान का ही दिया हुआ कर्तव्य है, तो हम उसका निर्वाह। पत्नी के साथ पति का कर्तव्य, पुत्र के साथ पिता का कर्तव्य, माता के साथ पुत्र का कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह रूपी पूजा करते हुए और नाम जप करो, भगवान के सहारे रहो। जो एक सिद्ध संत को गति होती वही आपकी गति होगी। यद्यपि कठिन है पर असंभव नहीं है। यद्यपि कठिन है, जैसे लंका में रह करके विभीषण जी ने भगवान की परम भक्ति की, पर बहुत कठिन है, क्योंकि वहां सब आसुरी स्वभाव के थे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। भला ऐसे वातावरण में, लंका जैसे वातावरण में साधु पुरुष कैसे? अगर उत्तम विचार वाला है स्वभाव भागवतिक है तो कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, पर स्वभाव अभी भागवतिक नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत है। अगर हम नाम जप करते रहे और दृढ़ रहे, परिपक्व, कि हम आपका विरोध भी नहीं करते, आपको जो मन भावे सो करो, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं पिएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। आप हमसे मित्रता करो या ना करो, वैसे कोई मित्रता नहीं करता, क्योंकि जो बात करने के लिए उनको चाहिए वो मसाला आपके पास नहीं होगा तो बात नहीं करेंगे। अगर आप उनके अनुगामी बनेंगे तो आपसे मित्रता रखेंगे, अन्यथा तो हरि मित्र हुए। हरि मित्र हुए तो सब बात बन गई। और ऐसा मित्र ही क्या जो कुपंथ मार्ग में चला दे, वो तो शत्रु है। मित्र की पहचान कुपथ निवार्य सुपंथ चलावा। जो हमें कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग में स्थित कर दे उसे मित्र कहते हैं, और जो सद आचरणों से भ्रष्ट कर दे वो तो शत्रु होता है। मित्र, आजकल मित्रता का भाव दिखाकर शत्रुता की जाती है।
आग लगे इसी मित्रता में जो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे। तो इसलिए वैसे आपका भाव बहुत वंदनीय है कि आप इस अवस्था में सावधान रहना चाहते, पर है कठिन। को न कुसंगति पाए न साई। कुसंग जो है वो बड़े बड़ों को नष्ट कर देता है। मंथरा जी ने कैकेयी जी के पास आकर जब चाल चली जा रही, कौशल्या जी की दासी बनना पड़ेगा तुम्हें, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है और भरत बंदी गृह से आएंगे। तो पहली बार कैकेयी जी ने जो शब्द कहा था कि घर फोड़ी तेरी जबान काट लूंगी अगर दोबारा बोली। राम और भरत मेरे दोनों नेत्र, मेरे क्या भेद है इनमें। अरे कल का समय तो आने दो, जो तू मांगेगी वो मैं दूंगी। मेरे प्राण प्रिय राम का राज्याभिषेक। फिर वो दोबारा जब पेश हुई अपने रंग में, नहीं तू उदास क्यों है, बता ना। बस मैं तो आपके संग आई हूं दासी बन के, तो मैं आपका सदा हित चाहती हूँ। पर एक ही बार बोला तो आपने सारी बात, अगर दोबारा बोलूंगी तो आप, नहीं बोलो ना। तो मैं सत्य को साक्षी करके कहती हूँ, जहां राम का राज्याभिषेक हुआ, महाराज उनके अधीन है कौशल्या के, आप रंग चढ़ने लगा और इतना रंग चढ़ा दिया तो महाराज के प्राण निकल गए। प्रभु का 14 वर्ष का वनवास हुआ, पूरी अयोध्या महान दुख से युक्त हो गई। कैकेयी जी नहीं बदली। को न कुसंगति पाए न साई। कुसंग अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखता है।